नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में जो बात कही गई है 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया गया, 1 लाख जॉब का वादा किया गया है, किस तरीके से देखते हैं, कितना अमल होगा उस पर? मैम मिलने चाहिए, 200 यूनिट क्यों नहीं मिलने चाहिए। हमारी इधर JNK में ही बिजली बनती है, तो इधर ही नहीं देंगे मुफ्त, तो 200 यूनिट तो क्यों, कहाँ दिल्ली तक दे रहे हैं, केजरीवाल जी उधर दे रहे हैं, तो इधर तो मिलेगी। तो BJP वाले भी तो बोलते थे, इन्होंने तो स्मार्ट मीटर लगाए हैं, तब भी तो इनकी सरकार ही नहीं बनी। इनका एक ही नारा था सरकार बनेगी, इनकी बनी नहीं सरकार। जिसको चीफ मिनिस्टर का जो इसका सपना था रविंदर आने का पूरा ही नहीं हुआ, वो खुद हार गया इतने वोटों से। तो अब अच्छी बात है, सरकार कोई भी वो काम करने वाली होनी चाहिए। अब देखो अगर NC की सरकार बनी है तो अच्छे के लिए ही सरकार बनी है, कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी को बनाया गया है, किस तरीके से? सुरिंदर चौधरी जी को बनाया, वो अच्छे लीडर हैं, काम करने वाले लीडर हैं, उनको दुनिया जानती है, तो वो अच्छा काम करेंगे, आगे भी NC और मजबूत होगी। अच्छा, रीजनल इम्बैलेंस को दूर करने की उमर अब्दुल्ला ने कोशिश की है यहाँ पर, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता हो? कामयाब होगी मैम। वो कहीं पहली बार थोड़ी बने हैं, वो उनकी पूरी फैमिली बनते आई हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा कुछ किया मैम। BJP वाले खाली बातें करते हैं, करते कुछ भी नहीं है, ये सो गए यहाँ पर। तो पहले सरकार थी, उसने भी कुछ नहीं दिया, अब जो ये है इसने भी कुछ नहीं देना जम्मू वालों को, एटलीस्ट जम्मू वालों को। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया गया, 1 लाख जॉब देने का वादा किया कोई गया। है, कोई प्रूफ है, मैनिफेस्टो प्रूफ है कोई कि 200 यूनिट फ्री मिल रही है? मैनिफेस्टो देख के ही तो लोग वोट डालते हैं ना। क्या वोट डालना है, हमने तो टाइम ही नहीं वेस्ट किया अपना वोट डालने को। उम्मीद करते हैं आप सरकार से इन 5 सालों में विकास होगा? किसी से उम्मीद नहीं है, वो आएंगे वो भी यही करेंगे, वो आएंगे वो भी यही करेंगे, दैट्स ऑल। कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं तो है। ये जो रीजनल इम्बैलेंस को उमर अब्दुल्ला ने कहीं ना कहीं दूर किया है, क्या लगता है हुआ है ये दूर रीजनल इम्बैलेंस? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। ये जो पहले थे वो भी डाकू थे, जो आए हैं वो भी डाकू हैं। ठीक है, लोग इसके लिए फाइट कर रहे हैं, अच्छा है, उसके लिए तो अच्छा है, क्योंकि उसमें सभी जो गरीब लोग भी होंगे वो भी तर जाएंगे उससे, क्योंकि ऐसा है लोग इतना अफोर्ड नहीं करते, उतनी बिजली नहीं जलाते हैं जितना कि, लेकिन मेन ये है कि लोग ऐसा करते हैं कि उसके बाद भी वो चोरियां करते हैं, यहाँ पे तारे डालते हैं। उन चीज़ों का अगर पब्लिक थोड़ा कंट्रोल कर लेगा तो नेचुरली फिर गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ सोचेगी। उमर अब्दुल्ला ने बैलेंस करने की, रीजनल इम्बैलेंस करने की कोशिश की है, वो तो अभी देखा जाएगा, अभी पता नहीं है, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है, वो बोलते कुछ है करते कुछ है, जब करके दिखाएंगे उसको देखा जाएगा। क्या लगता है, क्या मुझे तो यही लगता है जब करेंगे तभी देखा जाएगा। जो आपकी उम्मीदें हैं उन पर सरकार खड़ी उतर पाएगी जम्मू से खासकर? अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो बिगनिंग है, जब पूरा हो जाएगा उसके बाद देख लेंगे, आगे भी हम उनको फिर दे देंगे वोट, नहीं तो कुछ नहीं दे देंगे। उन्होंने ये भी कहा दरबार तो चाहिए, क्योंकि दिवाली आ रही है, देखो काम का ही नहीं है, दरबार मुँह होता है, चहल महल बाज़ारों में होती है, चहल होटलों के काम होते हैं, टैक्सी ड्राइवर खुश होंगे। और उन्होंने सिलेंडर बोला, सिलेंडर की चलो कोई बात नहीं। और एक चीज़ उन्होंने मुझे भी कहा, 200 यूनिट भी अच्छी बात है, तो हमारे जम्मू कश्मीर में लाइट बनती है, 200 दे 300 दे सकते हैं। आगे 500 वाट के लाटू होते थे, इतना बिल नहीं आता था, और इतना बिल 6,000 5,000 बिल आ रहा है, स्मार्ट मीटर जल रहे हैं, इतना बिल आ रहा है लोगों को, लोग परेशान हैं। दूसरी बात है त्योहारों में चहल पहल नहीं है। दूसरी उन्होंने ये भी कहा कि राशन पे मिट्टी का तेल वो मिले। मैं अमर अब्दुल्ला फारूक साहब को मैं सलूट मारता हूँ, जो उन्होंने कहा है वो देना चाहिए जनता के हक में, जो बोलेगा वो 10 साल में इन्होंने क्या किया। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा दिए, वो देखें प्लेटें लगी, अब वो तो उनकी सरकार होती थी वो भी ले सकते थे, अगर बिजली के इतने किराए आ रहे हैं वो भी ले सकते थे। क्या लगता है सर इन 5 सालों में कितना विकास होगा? इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा विकास होगा। हमारी गवर्नमेंट जो आई है वो नई गवर्नमेंट आई है, क्योंकि इससे पहले जो है ये राष्ट्रपति राज और गवर्नर राज था यहाँ, अब जो है वो इंशाल्लाह गवर्नमेंट आई है। गवर्नमेंट के काम जो है हर छोटा बड़ा जो है गवर्नमेंट के साथ मिल सकता है। हम किसी गरीब की जो है ये छोटे तबके की जो है पहुँच वहाँ तक नहीं थी, गवर्नर या इस तक राष्ट्रपति तक। तो ये है कि हमें मंत्री हैं छोटे दर्जे के, यहाँ हमारे जो चुने हुए आदमी होंगे वो जाएंगे ऊपर, तो जाकर तो हम बात कर सकते हैं उनके साथ, अपनी डिमांड रख सकते हैं, क्योंकि हमारी पहुंच वहाँ तक नहीं होती है आला सतह तक। तो हम ये तवक्का करते हैं कि गवर्नमेंट हमारा ताउन करेगी और हम गवर्नमेंट ने हमने पूरा ताउन देगी, और हम भी गवर्नमेंट के साथ चलेंगे हर लिहाज से, और अमन के साथ चलेंगे। हमें यह चाहिए कि मुल्क में अमन हो, बदअमनी ना हो, हालात ठीक हों, हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक हो, और हम एक हों, हम एक टोपी पहने और एक पगड़ी बांधे। हमें यह नहीं कि कौन क्या है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंशाअल्लाह हम हिंदुस्तान के खाना खाते हैं, हम हिंदुस्तान का परचम लहराते हैं, और हम सोशल आदमी हैं।
हमें यही चाहिए कि हम हिंदू मुसलमान एकता होकर चलें। अच्छा, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में। क्या लगता है कितना अमल किया जाएगा और कितनी जल्दी अमल किया जाएगा? देखो मैम, जितना बीजेपी कर पाई है ना, इतना ये नहीं कर पाएंगे। बीजेपी गारंटी अगर जो मोदी देते हैं तो अपनी गारंटी पे खड़े उतरते हैं, और इतना कांग्रेस कभी नहीं कर पाएगी। ऐसा यंग चीफ मिनिस्टर हमको मिला है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो मेहरबानी करके हम इनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा सेक्रेटरीट हमको वापस दीजिए। हमको सेक्रेटरीट की बहुत ज़रूरत है। जम्मू इसके बगैर ज़ीरो है। हमको सेक्रेटरीट नहीं है तो हमारा काम बिल्कुल ज़ीरो पे चल रहा है। मेहरबानी करके उमर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके आप हमारा सेक्रेटरीट हमको यहाँ पे दीजिए, ताकि हम अपने कामकाज को सही कर सकें। पहले तो जम्मू के साथ सुतौला व्यवहार हुआ है, अब नहीं होना चाहिए। लोगों के काम होने चाहिए। लोग चाहते हैं, लोग यही चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहिए, बिजली चाहिए, लोगों को रियायत चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए बच्चों को। और क्या है, मोदी बैठा है वहाँ देने वाला, खूब खुले देगा वो। पैसे जितने मर्जी लो, डेवलपमेंट करो। लेकिन ये नहीं भाई कश्मीर में ही सारे पैसे लगें, जम्मू में ना लगें। जम्मू में ही लगनी चाहिए, 50% वहाँ लगे, 50% में। हमें कोई इतराज़ नहीं, हम वेलकम करेंगे इस बात का। जम्मू की जो एक डिमांड है, जम्मू की बिजनेस की एक ही डिमांड है, दरबार मूव। हमारा बिजनेस ख़त्म हो गया। दरबार मूव होता था, यहाँ पे वहाँ से लोग आते थे, रहते थे, ख़रीदारी करते थे, हर एक चीज़ करते थे। पिछले 4-5 सालों से दरबार मूव नहीं हुआ। जम्मू का काम बिल्कुल चौपट हो गया। ट्रेन कटरे चलेगी, अब तो दिल्ली से श्रीनगर ट्रेन जा रही है, उससे तो जम्मू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये तो जम्मू को पूरा ही पठानकोट की तरह बनाने के लगे हैं। हम डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हैं। डेवलपमेंट होनी चाहिए, डेवलपमेंट का हम भी हिस्सा हैं, होनी चाहिए। पर एक जगह को आप नज़रअंदाज करके दूसरी जगह को डेवलप करोगे, वो भी ठीक नहीं है। देखिए, अब जैसे उन्होंने बोला है, उमर साहब ने पहले ही शपथ ग्रहण के बाद ही बोला कि मैंने डीजीपी साहब से बात की है कि मेरे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो से लोगों को परेशानी मत हो। अब हम देख लेते हैं पहले उनका ये वाला जो सा एक बयान है, ये कितना सक्सेसफुल रहता है। अभी जम्मू में दरबार मूव हो जाएगा तो सेक्रेटरीट जो आधा शिफ्ट होता है तो वो आएंगे, तो देखते हैं उसके बाद कैसी वीवीआईपी कल्चर रहता है। अगर वीवीआईपी कल्चर समाप्त करते हैं तो हम सोचेंगे कुछ चलो चेंज आई है। अगर वही वीवीआईपी कल्चर चलेगा, बयान देना, तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो उम्मीदें लोगों को हैं। अब देखिए क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है, क्या उमर साहब करते हैं, उनकी सरकार। आने वाला समय ही बता सकता है लोगों के कितने हित में काम करते, कितने नहीं हित में काम करते हैं। आम जनता की एक ही पुकार है कि दरबार मूव फिर से शुरू किया जाए। इस समय आम जनता सरकार से बेहद ही उम्मीदें लगाकर बैठी है और मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं उन वादों पर सरकार खड़ी उतर पाएगी या नहीं, वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय आम जनता यही कह रही है कि सरकार जहां पर रीजनल बैलेंस को दूर करने की भी जो है वो उमर अब्दुल्ला ने कोशिश की है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जो है वो जम्मू संभाग में भी उसी प्रकार से विकास होगा जिस प्रकार से कश्मीर में होगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्प शर्मा, जम्मू।